हम देखते हैं कि शेर मार के हिरण को खाता है और इस तरह से जो चलता है, तो उसमें क्या चल रहा है उनमें? मतलब वो तो जीव संसार में है, एक दूसरे को मारना काटना, ऐसा जीव संसार में रखा है। जीवों का इसीलिए वो व्यवस्था है, वो आप उसके बिना संतुलित हो नहीं सकते। सवाल ये था कि एक जने के संतुलन के लिए किसी और जीव के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है अस्तित्व? संतुलन बनाने के लिए हिरण जीव के ऊपर हमेशा अत्याचार रहता है, ऐसा अस्तित्व में क्यों है? अत्याचार क्या अभी जैसा बकरियों को काटने के लिए आदमी वो बनाए स्लाटर, वो बनाए हैं क्या? एक दिन में करोड़ों अरबों जीवों को हत्या करता है, उसे संतुलन बिगड़ गया। पर कुछ भी हिरण क्यों, ऐसा हिरण है ही क्यों कि उसको मरना पड़े? उसकी हिरण तो चाह नहीं रहा है कि उसके जीवन की समाप्ति हो जाए अकस्मात, तो ऐसे हिरण होने का प्रावधान अस्तित्व में है, ये सवाल है शायद। क्या बोले? ऐसे हिरण के होने का, हिरण जीव होने का क्यों प्रावधान है? हिरण तो कभी चाहता नहीं है कि मैं जल्दी अकस्मात मेरी मृत्यु हो जाए। ठीक है ना, चाहता, उसका चाहत आपको कैसा पता चल गया? ये अनधिकार चेष्टा हो। अरे जीवों का चाहत को मान करके अपने चाहत मानना कुल मिलेगी। बात इतने, आदमी इतना चालाक है, ठीक है, कुछ भी होगा वो जीवों के साथ लादना, नहीं तो दूसरों के ऊपर लादना, अपने रास्ता बना पतला गली बना। क्या किस बात के लिए? अपराध के लिए। जीव संसार में जो कुछ भी होता है उसका दृष्टा मानव है, ये बात है। दृष्टा होना से यह निकलता है ये पूरे कार्यक्रम संतुलन क्या है? जो मांसाहारी संसार कम संतान पैदा है, कम संतान, और शाकाहारी संसार ज्यादा संतान पैदा है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और यदि कोई भी चीज ज्यादा हो जाता है उसको सामान्य बनाने के लिए वो बना के रखते, जिससे मनुष्य पनप सके। माने टारगेट जो है ना, मानव शरीर तैयार होना, मानव धरती पर एग्जिस्ट करना। अभी मानव सोचता है, मानव सभी अपराध करने के लिए सारे बात सोचते हैं। अभी तक ऐसे ही हुआ। कितना दोनों में कितना अंतर? मतलब आप कह रहे हैं कि एक में तो है कि संतुलन बन रहा है, बना है, तभी तो आदमी एग्जिस्ट किया। आदमी धरती पर एग्जिस्ट किया, ये सब संतुलित रहा, तभी मानव एग्जिस्ट किया। नहीं तो ये संतुलित नहीं रहता तो खाई को एग्जिस्ट करता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या है, मानव जो है ना अपने पतला गली के लिए, अपराध के लिए एक संसार का अध्ययन करना है, मानव संतुलन के लिए करना है। जीवों के साथ जीव जो करता है वो करने पर मनुष्य का संतुलन होता नहीं, हुआ नहीं, अपराधी हो गया। मानव जो है, मानव के रूप में जो काम करना है उसको ट्रेस करना है कि नहीं करना? वो बात तो ठीक है। ये देखो यार, चिप कर ली रात, ये चिप कर ली दिन में, हम समझता हूँ जितने भी खून की कीड़ा वो प्रकाश के पास पहुँचते,
उसको बेच करके खा लेता है, उसका पेट भर गया। उनके कीड़ा पैदा होने की कोई कमियां है ही नहीं, हर क्षण में पैदा होता ही रहता है। हमें जो है ना हर एक बात अपने संतुलन के लिए रखा, जीव जाते अपने में संतुलन, ज्यादा को कम करना, कम को संतुलित बनाए रखना, ऐसा बनाइए। सिर्फ संतुलन के अर्थ में है तो बाबा कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि आदमी भी अगर मांसाहार करता है संतुलित रखने के लिए तो उसमें क्या परेशानी है, आपत्ति तो कोई होनी नहीं है। एक तो पहले जीवों के सदस्य जीना है कि मानव अपने जीने की तरीका खोजना है, ठीक, उसको तय कर ले तो फिर देखो मानव के पास तत्संगत विधि से बात करने की उचित है, इसके बारे में अपराध को जस्टिफाई करने के लिए सोचना है, स्वयं में जस्टिफाई वे में सोच जीना है। अपराध को जस्टिफाई करना है, ये जस्टिफाई वे में जीना है। जीवों के सदस्य जी करके आदमी अपने को जस्टिफाई कैसे करेगा? जीवों के मौलिकता में जी करके जीव मनुष्य की जरूरत नहीं है, जो स्वयं जी रहे हैं। मनुष्य का जरूरत किस पास? उसको ट्रेस करोगे कि नहीं करोगे? उसमें अपन ट्रेस किया मानव ज्ञानावस्था की, क्या ट्रेस किया? ज्ञानावस्था में रहने, ज्ञानावस्था की काय ज्ञानावस्था विधि से संतुलन रूप में जीने के लिए कम करें। ज्ञान जो है ना मनुष्य न वापरने में अभी तक जीव चेतना को ज्ञान माना, मानव चेतना में पहुंचाए नहीं। हम ज्ञानी कैसे बने? सब जगह में गुरुद्वारा में भी ज्ञानी होते, अपने यहाँ भी होते हैं, सारे संसार में ज्ञानी होते हैं, मानव चेतना में पहुंचा क्या कहते? सोशल फीलिंग में आप ही बात कर रहे हैं, ठीक है? सारे अधिक सोशल फीलिंग है, मानव का सोशल की अलग है, जीव उनके सदृश नहीं। पहले बात तो ये क्यों है भाई? ये मानव ज्यादातर संगत है। पहले सोच विचार कर को जो है ना कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के रूप में प्रोड्यूस करने वाला है। उसके बाद आया मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वतंत्रता को प्रमाणित करने वाला है। उस विधि से सोच के देखो कहाँ पहुंचते हैं।